जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना, महापुरुष एक समय पर कई जगह विद्यमान हो सकते हैं, जैसे हमारे गुरु जी हुआ करते थे। मुझे ध्यान आता है एक सत्संग शिव अंकल का, जो उन्होंने बताया था कि शिवरात्रि का मौका था और जब वो बाहर निकल कर आते हैं तो गुरुजी उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं। इनफैक्ट वो जब कार पार्किंग से निकलती है, वो शीशा नीचे करते हैं, वो कहते हैं, अरे गुरुजी आप यहाँ कहाँ आ गए, संगत आपका अंदर इंतज़ार कर रही है, संगत अंदर है, आपको तो अंदर होना चाहिए। गुरुजी उस टाइम नंगे पैर थे और अंकल वो देख रहे थे। तब इस पर गुरुजी ने अंकल से कहा कि संगत के लिए तो गुरु अभी वहीं दरबार में बैठा है, ये तो गुरु अपने दोस्त को मिलने आया, उसको उसका वादा याद दिलाने आया है कि तू मुझसे शनिवार को मिलने आएगा। तो संगत जी, ऐसे ही एक अंकल जो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे और उनको हुक्म था कि लंगर के बाद आपको बाहर जाना है, पर आंटी क्योंकि दरबार में बैठी रहती थी तो अंकल वेट किया करते थे आंटी का एक प्लॉट पर खड़े होकर। एक दिन जब वो ऐसे ही बाहर खड़े हुए थे तो उन्हें कड़े प्रसाद की बहुत खुशबू आ रही थी और उनका मन कर रहा था कि मैं कड़ा प्रसाद खाऊं। तो वो किचन एरिया के पास जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तो वो जो अंकल हैं वहाँ पर, वो समझ जाते हैं इनको खाना है। कटोरी में कड़ा प्रसाद लेकर आ ही रहे थे अंकल की तरफ कि अचानक गुरुजी प्रकट हो जाते हैं संगत जी, और कहते हैं और फिर उन सेवादार अंकल से कटोरी लेकर उनको बोलते हैं, ये अंदर लेकर जा। सेवादार अंकल को कटोरी जो कड़ा प्रसाद की थी। अब ये अंकल चुप हो जाते हैं, तो फिर इन अंकल की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं, कहते हैं जा अंदर जाकर खा ले। तो संगत जी, अंकल का कहना है कि जब गुरुजी प्रकट हुए थे वो पिंक कलर के चोले में थे, पर जब अंदर संगत के साथ थे तब लाल कलर का चोला पहना हुआ था। तो अंकल का कहना है कि वो अंकल के लिए ही बाहर भी आ गए थे, पर अंदर भी गुरुजी ही थे। तो संगत जी, इस तरह के बहुत सारे सत्संग हैं जिनमें हमने सुना है कि गुरुजी की जो सुगंध है वो एक जगह पे आ रही है, वो कहते हैं दूसरी जगह पर भी आ रही है, और तो और विदेश में भी उसी टाइम आया करती थी। तो संगत जी, हमारे गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं, भगवान हैं, महादेव हैं, महाशिव हैं, और वो हर जगह विद्यमान हैं, हर पल हमारे साथ हैं, हमें अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, हमें सुनते हैं। तो बस हमें अपने विचार और अपने कर्म अच्छे रखने हैं, क्योंकि हर पल गुरुजी हमें देख रहे हैं। जहाँ हमारे कर्म अच्छे होंगे संगत जी, गुरुजी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।